जय भीम। नमो बुद्धाय। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। जय भीम, जोहार साथियों। भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संघर्ष, वो डॉक्टर इस जातिवाद को मिटाने के लिए, मानवता के अंदर छाई जातिवाद की महामारी को निकालने के लिए भारत में संघर्ष करते रहे। जहां एक वर्ग को पानी पीने नहीं दिया जाता, सार्वजनिक कुओं पे, तालाबों पर, इंसानों को इंसान न समझ पाने की भूल, एक विदेशियों के जाने के बाद दूसरे अत्याचार करें, यह तो मानवता के खिलाफ है। इसलिए उन्हें जब मौका मिला, संविधान के मार्फत जितने भी मानव हैं भारत के अंदर, जितने भी नागरिक हैं, जितने मूल निवासी हैं यहाँ के, इस भारत की भूमि के, उन सभी को अपनी लेखनी से न्याय दे दिया। किसी में भेदभाव नहीं किया उन्होंने। अब युक्तिवाद, बेईमानवाद, धृष्टता, पाखंडवाद, इन सब से भारत को एक कलम के नोक पर आज़ाद कर दिया। सचमुच बाबा साहब की अपनी आज़ादी की एक न्यारी व्याख्या है। आज़ादी के संघर्ष में हमारे भी पुरखों ने आहुतियाँ दी है, बलिदान दिया है। फिर एक वर्ग को पीड़ित, शोषित रखा जाता है। आज भी वही सब कुछ चल रहा है, शहरों में छुपा हुआ और गांव देहातों में खुलेआम। शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं। बच्चों को अच्छी स्कूलिंग होनी चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। स्कूल कॉलेज में आपस में इंटर कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए, तर्क वितर्क होने चाहिए, डिबेट्स। कहीं भी नहीं वो कंपटीशन हमारे देश के अंदर में। एक स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, इसके अंदर में आपस में फ्यूचर अच्छा निर्माण करने की जिम्मेवारी जिनके कांधों पर है, वो इस भार से मुक्त हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। उन्हें ये सब जानना चाहिए। भारत बहुत विशाल राष्ट्र है। विश्व गुरु आज भी है, मगर पता नहीं कुछ के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वो एक नया और विश्व गुरु तैयार करना चाह रहे हैं। अच्छा ही है, दो विश्व गुरु हो जाएंगे भारत के भीतर से। तो देखो, भारत समृद्ध देश इंसानों से ही है। अगर इंसानों से ही आपस में मतभेद होंगे इंसानों में, तो बजाय प्रगति के नुकसान ही नुकसान है, देश का नुकसान है। अगर हम आपस में लड़ते हैं तो देश के अन्य लोगों पर भी इसका विपरीत परिणाम होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग बतलाया है, द मिडल पाथ, 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग
एट फोल्डेड पाथ, हमें इनका अनुकरण करना चाहिए। भगवान बुद्ध के सामने, उनकी मूर्ति के समक्ष बुद्धिस्ट लोग 5 वचन भरते हैं। मैं हिंसा नहीं करूँगा, सबसे पहला वचन। दूसरा वचन है किसी की वस्तु की चोरी नहीं करूँगा। तीसरा वचन है मैं काम वासना के पीछे नहीं दौड़ूँगा। चौथा वचन है मैं बेफिजूल की बातों में वक्त नहीं बर्बाद करूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे कितना भी समय कैसा भी आ जाए, हमें अपना चरित्र नहीं छोड़ना है। पांचवा है मैं किसी भी प्रकार का नशापान नहीं करूँगा। मैं नशा पान नहीं करूँगा और न ही किसी को करने दूँगा, यह प्रयास होना चाहिए। क्योंकि होश में रहेंगे तो तरक्की कर सकेंगे। बजाय मदिराशाला के हम ज्ञान की शालाएं देश में बढ़ाने का प्रयास करें। डॉक्टर बाबा साहब ने जातिवाद नामक जटिल बीमारी का हल ढूंढ लिया है, लेकिन लोग गंभीरतापूर्वक उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। भारत में उन रास्तों पर चलने का भी अट्टहास नहीं करते। कम से कम कुछ तो कोशिश हो। आओ घरों से निकलकर हम अच्छे भारत का निर्माण करें। यहाँ बैर न बढ़े, शांति दूत का, महाकारुणिकों का कुछ विचार फैले। जो अपने पास अच्छाइयाँ हो, हम इस देश के लिए सर्वस्व लगा दें। आओ चलो हम एक सुंदर भारत का फिर से निर्माण करें। अगर देश को कहीं क्षति पहुंची हो तो हम सब की जिम्मेवारी है कि देश का फिर से निर्माण करें, नव निर्माण करें। क्षेत्रिकवाद, भाषावाद ये सब न रहे। हम भारतीय हैं। वो मेरे एक और गीत मेरे याद आया, हम पहले भी भारतीय हैं, अंत में भी भारतीय हैं। भारतीय होने का कोई प्रमाण देना आवश्यक है? ठीक है, क्षेत्रीय भाषा है, आवश्यकता अनुसार सभी को सीखना चाहिए, कोई बुरा नहीं होता। भाषाएं आनी चाहिए हमें। हमारे देश के अंदर इतनी भाषाएं हैं, विविधता है, हर कल्चर है। 7-8 हमारे अलग अलग रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, इनके अपने अपने कल्चर हैं। एक दूसरे के हम प्रशंसक बने। सभी बातें जो अच्छी है अपने लिए वो हमें ज़रूर अपनानी चाहिए। हम लोग अपने देश हित में सदैव जागरूक रहें। देश के अच्छाई के लिए, प्रोग्रेस के लिए सतत तत्पर रहें। एक दूसरे का साथ दें। कोई परेशान है, उन्हें मदद का हाथ दें। बुद्ध धर्म में यही खासियत है। हम अच्छे मन से, अच्छे दिलो दिमाग से अन्य लोगों का साथ दें। सबको साथ लेकर चलने की इसमें मंत्रणा है। इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय भीम, नमो बुद्धाय साथी। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।